भाग पानी है। यदि मिश्रण में 2 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 21 और 23 हो जाता है। मूल मात्रा में मिश्रण कितना लीटर था? मिश्रण बताइए कि मिश्रण के बारे में। मिश्रण, एक मिश्रण में 7 भाग दूध और 5 भाग पानी है। यदि मिश्रण में 2 लीटर पानी निकाल करके मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी 21 और 23 है। तो नए मिश्रण में 2 लीटर पानी और मिलाया, मूल मात्रा में मिश्रण कितना टोटल लीटर था, मिश्रण निकालना। मिश्रण में मिल्क और वाटर का हम रेशियो निकालेंगे कि मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो 7:5। अब हो गया 21 और 23। अच्छा, इसमें आप बताइए सबसे पहले सवाल को पढ़ करके कि दूध मिलाया गया है कि पानी मिलाया गया, दूध की पानी। पानी को छोड़ करके हमें दूध बराबर करना। तभी हो गया 21 और 15। पहले 15 और 21 है तो अनुपात का डिफरेंस कितना हो गया, कहिएगा कि 8 का। 8 बराबर कितना लीटर है, 2 लीटर है। 8 का मान 2 लीटर है। टोटल शुरुआती मिश्रण कितना है, 21 और 15 अनुपात में कितना है, कहिएगा 21 और 15। 21 और 15 कितना हो गया, कहिएगा 36। 36 का हमें मान निकालना है। 36 का मान निकालना है तो 2/8 गुना 36 कितना लीटर आ गया, कहिएगा 9 लीटर। टोटल मिश्रण शुरुआती 9 लीटर। शुरुआती मिश्रण टोटल 9 लीटर। शुरुआती मिश्रण टोटल कितना लीटर था, 9 लीटर। वाटर मिलाया गया तो वाटर को छोड़ करके मिल्क को बराबर करेंगे, और मिल्क मिलाया जाए तो मिल्क को छोड़ करके वाटर को बराबर करेंगे। तो जो मिलाया जाएगा उसे छोड़ेंगे, बाकी को हम आपस में बराबर करेंगे। आ गया। अगले नंबर पर हमारे 21 पर 21 नंबर सवाल का आंसर करना है। 21 देखो, शराब का मिश्रण था, उसमें 30% स्पिरिट था और कुछ शराब निकालकर उसका जगह 20% वाले स्पिरिट मिला दिया है, जिसमें 20% शराब दूसरा मिलाया गया जिसमें से 20% है। तो ये बदला गया, बदला गया। अब पीपे में 24% और अब हो गया मिश्रित वैल्यू 24% हो गया, 24%। अलग अलग मान, संयुक्त मान, एलिगेशन। एलिगेशन लगाने के लिए हम लोगों को 3 मान चाहिए। अलग अलग मान, संयुक्त मान, बीच वाला वैल्यू 1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, तो बीच वाला वैल्यू 1 से बड़ा और 1 से छोटा हो गया। अब यहाँ जब हम लोग मान निकालेंगे तो 20 और 24 का कितना हो गया, कहिएगा कि 4। 30 और 24 का मान हो गया 6। 4 और 6 रेशियो कितना हो गया, 2:3। 2 अनुपात कितना हो गया, 3 और 2 टोटल कितना हो गया, कहिएगा 5। 5 बराबर कितना हो गया, कहेगा कि 5 बराबर हो गया है कितना, 5 बराबर है टोटल का टोटल। 5 ही तो है, मिश्रण हमें निकालना है कि बदला गया कितना। हमें परसेंटेज में भाग में निकालना है कि शराब कितना भाग निकाला गया, तो जितना बदला गया उतना ही निकाला गया। कितना निकाला गया, 3। 3 निकाला गया, टोटल कितना पर, 3 निकाला गया, टोटल कितना पर, 5 पर। 3/5 भाग निकाला, 3/5 भाग, 3/5 भाग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। अलग अलग मान, संयुक्त मान, एलिगेशन, बीच वाला वैल्यू 1 से बड़ा 1 से छोटा होता है। अच्छा, कहता कि नहीं बदला गया तो कहते 2 टोटल योग करके नीचे कर देते, तो टोटल योग नीचे लिख देते। 22 के बाद 23 पर आ जाइए। 23 नंबर सवाल का आंसर करिए। 23 कह रहा है कि 40 लीटर के किरासन एवं पेट्रोल के मिश्रण में किरासन एवं पेट्रोल का अनुपात 3:5 है। कितना लीटर किरासन तेल और मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में किरासन एवं पेट्रोल का अनुपात 8 और 5 हो जाए। सबका सही आंसर होगा। थोड़ा सा समय लीजिए, जो मिलाया जाएगा उसे छोड़ करके बाकी को बराबर कर। किरोसिन और पेट्रोल, किरोसिन और पेट्रोल का रेशियो है 3:5। कितना लीटर किरोसिन तेल और मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में किरोसिन और पेट्रोल 8:5 हो। क्या मिलाया जाए, किरोसिन, किरोसिन कितना लीटर किरोसिन मिलाया जाए, किरासन तेल मिलाया जाएगा ना, तो किरासन को छोड़ करके पेट्रोल को बराबर करना। किरासन को छोड़ करके पेट्रोल को बराबर करना है, तो किरासन छोड़ दिए, पेट्रोल बराबर है, पहले भी 5 है अब भी 5 है। अगर पेट्रोल बराबर नहीं होता तो नीचे वाले के मान से ऊपर में गुना कर देते और ऊपर वाले के मान से नीचे में गुना कर देते, नीचे। क्लियर सर? क्लास एप्लीकेशन पर लिए हैं सर CGL4 कैसे, और अनुपात 8 बराबर कितना है, कहेगा 40। 8 बराबर 40 लीटर है, तो 1 बराबर कितना लीटर हो गया, 5 लीटर। 8 बराबर 40, 1 बराबर कितना, 5। 1 का मान 5 लीटर। हमें किरासन कितना मिलाया गया है, 5 से 3 से 8 हो गया, तो 5 मिलाया गया। अनुपात में किरासन 5 मिलाया गया। 1 बराबर 5 लीटर, तब 5 बराबर 25।
टोटल 25 लीटर मिलाया गया। कितना लीटर मिलाया गया है? 25। 25 वाले मुस्कुरा सकते हैं। अच्छा, वैलिडिटी कब तक समाप्त? वैलिडिटी जब तक एग्जाम रहेगा तब तक होगा। वैलिडिटी के लिए चिंता नहीं करना, खास करके केडीएस। आ जाए 24 पर। 24 नंबर 24 नंबर सवाल को बनाइए, आंसर करिए। 24 का आंसर करना है क्विकली। मार दे 40। सबको आ गया है सी। सी आया सभी लोगों को, जितने जो लोग हैं सबको सी आया है। सर अभी क्लास एप्लीकेशन पर तांबा और जस्ता का अनुपात 8 और 9 है। तांबा और जस्ता का अनुपात 8 और 9 है। सी यू और जेड। तांबा को सांकेतिक भाषा केमिस्ट्री के रूप में सी यू बोलेंगे, जस्ता को बोल देंगे जेड। जेड उसमें 11 किलोग्राम जस्ता और डाल दिया जाए 5 और 7 हो जाता है। पहले था 8 अनुपात 9 और अब हो जाता है 5 अनुपात 7। सबसे पहले देखिए कि डाला क्या गया है। कहिएगा जस्ता और डाल दिया गया है, तो जस्ता को छोड़ करके तांबा को बराबर करें। मिश्रण में जो मिलाया जाए उससे छोड़ करके बाकी को बराबर। जस्ता मिलाया गया, जस्ता को छोड़कर तांबा को बराबर करेंगे। तांबा मिलाया जाए, तांबा को छोड़ करके जस्ता को बराबर करेंगे। अर्थात जिसको मिलाया जाएगा उससे छोड़कर बाकी को हम इक्वल करेंगे। तांबा को बराबर करेंगे तो नीचे वाला मान से हम ऊपर में गुना कर देंगे और ऊपर वाला मान से नीचे में गुना कर देंगे। गुना कर दिए 5 से, तभी हो गया 40 और ये हो गया 45। 8 से गुना कर दिए तभी हो गया 40 और ये हो गया 56। 45 और 56 दोनों के बीच डिफरेंस जो हम निकालने जा रहे हैं, यहां से डिफरेंस कितना हो गया? कहिएगा अनुपात में 11। तो अनुपात 11 बराबर कितना हो गया? 11 के। 11 बराबर 11 केजी हो गया है, तो 1 बराबर कितना हो गया? 1 केजी। 11 बराबर 11 केजी, 1 बराबर 1 केजी। 40 है तांबा, तो 40 बराबर 40 केजी। 40 में 1 से गुना कर दिए, 40 बराबर 40 केजी। 40 बराबर 40 केजी किस ऑप्शन में है? कहिएगा ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी, C4 छत्रपति शिवाजी। 25 नंबर का आंसर करिए। 25 नंबर आंसर करिए। थोड़ा सा कॉपी से भी, कॉपी है इसे बातचीत कर लेते हैं। 25 का आंसर सबका सही एकदम आंसर होना, A to Z। प्रति किलोग्राम शीशे का भार क्या होगा? प्रति किलोग्राम शीशे का भार होगा जस्ता, तांबा तथा टीन है, तो जस्ता हो गया Zn, तांबा को बोल देंगे Cu और टीना को बोल देंगे Sn। रेशियो कितना है? 2:3 रेशियो होगा। 2:3:1। एक अन्य मिश्र धातु में तांबा टीन शीशा है, तांबा है Cu, टीन हो गया Sn और शीशा हो गया Pb। ये रेशियो कितना दे रखा है? 5:4:3। 5:4:3। 5:4:3। क्लियर हो? जब हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ कितना है? कहिएगा 3 2 5 और 1 6, 5 4 9 और 3 12। यहाँ जब हम ऐड कर दिए तब 12 टोटल है। पहला बर्तन में कितना है? 6 लीटर है। दूसरा बर्तन में 12, दूसरा पहला में 6। 6 को जब हम 12 कर देंगे तो 2 से हम गुना कर दिए। इसको 12 बनाना है क्योंकि समान करना है, मात्रा को समान कर दिए तो 2 से हम गुना कर दिए। 2 से गुना कर दिए तो 2 दूना 4, 3 दूना का 6 और 2 एकम 2, 6 4 10 और 2 कितना हो गया? 12। अब पहला बर्तन में, पहला वाले मिश्रण में भी 12 केजी है, दूसरा वाले में भी 12, दोनों को हम कर दिए बराबर। वीडियो नहीं चल रहा है सर? इनको वीडियो नहीं चल रहा है? वीडियो सही चल रहा है? एक बार यस लिखना। क्लियर? चलेगा। हमें मान किसका निकालना है? प्रति किलोग्राम शीशा। शीशा कितना है? कहिएगा 3 है। टोटल कितना केजी? 12 इधर 24 केजी। पहला वाले से 12 केजी, दूसरा वाले से 12 केजी, तो 12 12 24 हो गया। 3/24, 1/8 वाला मुस्कुराइएगा। बहुत सारा 1/4 मार रहा है ना, गड़बड़ है। 1/8 टोटल हो गया 1/8, तो 1/8 है। आया था 1/8। अगले नंबर सवाल की ओर बढ़िए, इसका आंसर करिए। 26 नंबर देखते हैं, 26 नंबर सवाल आप आंसर कर पाते हैं कि नहीं।
90 रुपये प्रति लीटर के दर से बेचता है, 25% लाभ कमाता है। यदि शुद्ध शराब की लागत 100 रुपये प्रति लीटर हो तो उक्त मिश्रण में शराब और पानी का रेशियो निकालना। अलग अलग मान संयुक्त मान एलिगेशन होता है। बीच वाला वैल्यू एक चिंता करने की बात नहीं। सर यहाँ मिल्क है और ये बाटर है, तब मिल्क खरीद करके लाया है कैसे, 100 रुपये प्रति लीटर, 100 रुपये प्रति लीटर, और पानी का मूल्य 0 रुपये प्रति लीटर होता है। पानी का मूल्य 0 रुपये प्रति लीटर। पानी खरीद करके नहीं लाता, पानी को डायरेक्ट मिला दिया जाता है। पानी क्या कर दिया जाता है, कहिएगा पानी डायरेक्ट मिला दिया जाता है, पानी को डायरेक्ट मिला दिया। क्या अब बात को यहाँ समझना है। 90 रुपया में बेचा था, बीच में 90 नहीं, क्योंकि 25% लाभ भी हुआ। ऐसा सवाल हम आपको बताएं कि लाभ और हानि शुरुआत में, लाभ और हानि पर बेचेगा तो सबसे पहले आप क्रय मूल्य निकालिए और तीनों स्थान पर क्रय मूल्य रखिए। क्रय मूल्य निकाल करके तीनों के तीनों स्थान पर हम क्या रखेंगे, तीनों के तीनों स्थान पर क्रय मूल्य रखेंगे। तो तीनों स्थान पर क्रय मूल्य रखना, क्या रखना है जी, क्रय के साथ मूल्य तीनों स्थान पर। तो यहाँ जब हम लोग मान निकालेंगे तो 25% लाभ का मतलब कि 125% में बेचेगा, 125% में बेचेगा। लेकिन ये बेचा है कितना में जी, 125% में बेचा है, लेकिन बेचा है कितना में, हम कहेंगे बेचा है कितना में, 90 रुपया में, 90 रुपया में। तो 100% का जब हम लोग मान निकालेंगे 100%, 90 बटा कितना हो जाएगा, 125 गुना कितना हो जाएगा, 100। 90 बटा 125 गुना हो जाएगा 100। 25 से कटिया 5 बार में, 25 से कटिया 4 बार, 5 से कटिया 18 बार में, 18 में 4 से गुना कर दिए 72। खरीदारी हो गया 72 रुपये प्रति लीटर। इसको हम कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बोलते हैं। इसको हम क्या बोल देंगे, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हम बोल देंगे, क्रय मूल्य। तो ये हो गया 72। क्लियर। 0 और 72 का डिफरेंस कितना हो गया, 72। 100 और 72 का डिफरेंस कितना हो गया, 18। जब हम काट देंगे तो 4:1 कितना हो जाएगा सर, 4:1। तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा, 1। और 4 अनुपात 1 किस ऑप्शन में है, रेशियो निकालना है ना। 1 मिनट, 1 मिनट हो गया कितना, यहाँ हो गया 0, 72, 72, यहाँ 18 नहीं 28, 18, 80, 28 होगा, 28। ये तो 72 हो गया और यहाँ 28 हो गया। काट छाट कर दिए तो 4 से कटिया 18 बार, 4 से कटिया 7, 18 अनुपात 7। और 18 और 7 किस अनुपात में है, कहेगा 18 अनुपात 7, ऑप्शन नंबर सी। 18 और 7 ऑप्शन किस में है, कहेगा ऑप्शन सी में। तो तीनों स्थान पर हम क्रयमूल लिखेंगे। विक्रयमूल रहेगा तो तीनों स्थान पर हम विक्रयमूल लिख देंगे। क्रयमूल है तो क्रयमूल, विक्रयमूल है तो विक्रयमूल लिखेंगे। इसका आंसर आप करिए 27। 26 के बाद 27 नंबर का आंसर करना है, 27। क्लियर, करिए आंसर। ए एवं बी का अनुपात 5 और 3 में है। यदि मिश्रण का 16 लीटर द्रव निकालकर उसकी जगह पर उतना ही मात्रा में द्रव बी में मिला दिया जाता है तो अनुपात 3:5 हो जाता है। बर्तन में द्रव की कुल कितनी मात्रा रखी जा सकती है, बर्तन में द्रव की कुल कितनी मात्रा रखी जा सकती है, कितनी मात्रा, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल है और आंसर हम लोग निकालेंगे। एक बर्तन में 2 द्रव ए एवं बी का अनुपात 5 और 3 में है। ए और बी, 2 द्रव ए और बी का जो रेशियो है वो 5:3 है। यदि मिश्रण का 16 लीटर द्रव निकालकर उसकी जगह पर उतना ही मात्रा में द्रव बी मिला दिया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। बहुत बढ़िया सवाल है, मजा आ गया। हम 2 तरीके से बताएंगे, लेकिन पहला ही तरीका मस्त है। पहला तरीका पर ज्यादा जोर डाल के समझें। फर्स्ट मेथड, कौन सा ही मेथड हो गया, कहिएगा ये मेथड फर्स्ट। एक बार में ना समझ में आए, 2 बार 3 बार पहले इसी को समझ लीजिएगा। ऐसा हम एक और सवाल लिए हैं, क्वार्टर लेने चले गए। नहीं सर, क्वार्टर हम देखिए कुछ भी होता है ना, हम सामने क्वार्टर भी लेते हैं, रखा हुआ। एक क्वार्टर का मतलब आप लोग गलत क्वार्टर नहीं समझिएगा। क्वार्टर है एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक। इसमें नींबू पानी हल्का चीनी रहता है। अगर वो नहीं है तो फिर आपका ये रहेगा ग्लूकोन रहेगा। अगर ग्लूकोन भी नहीं है तो नारियल पानी भी रह सकता है। अब कहिएगा वो नहीं रहेगा तब सर ओरिजिनल क्वार्टर का रहेगा। एक क्वेश्चन में आ जाएगा ना, वो सब नहीं, यहाँ आंसर करना। मान लिए हम लोग जब माने कि टोटल जो मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर x लीटर है। हम माने कि टोटल मिक्सचर x लीटर है। हम मान लिए कि टोटल मिक्सचर कितना लीटर है, कहिएगा x लीटर। टोटल मिश्रण x लीटर, जिसमें से 16 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। तो आपको पता है कि निकालने के बाद मिश्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो निकालने के बाद जो शेष मात्रा हुआ, तो इस शेष मात्रा हम निकालेंगे। तो पहले x लीटर था, 16 निकाल दिया तो शेष हो गया x - 16, और अब 16 मिला दिया गया। अब है कि 16 लीटर मिश्रण निकाला है और 16 लीटर बी को मिला दिया। जैसे एक बाल्टा निकालेंगे और एक बाल्टा मिला देंगे तो ऑल ओवर मिश्रण पर कोई परिवर्तन नहीं। जितना लीटर हम निकाले हैं उतना ही लीटर मिला देंगे तो ऑल ओवर मिश्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑल ओवर मिश्रण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। 16 लीटर निकाले तो शेष बचा x - 16, 16 निकाले हैं तो शेष बचा x - 16, और इसमें 16 लीटर क्या कर दिए, मिला दिए।
तो 16 लीटर निकालें तो x माइनस 16 और 16 लीटर मिला दिए तो कितना हो गया, कहेगा कि प्लस 16 हो गया। तो अब हो गया x, 16 प्लस और माइनस कर करके अब कितना लीटर हो गया, कहेगा कि अब हो गया x लीटर। अब कितना लीटर हो गया, कहेगा अब हो गया x लीटर। तो आप जानते हैं कि जो दो बार डिस्टर्ब हुआ या जो एक बार निकालते समय जो मिलाया गया क्या, b, जिसको मिलाया गया है उसको छोड़ करके बाकी को बराबर करेंगे। द्रव b को मिलाया है तो द्रव b को छोड़ करके a को बराबर करेंगे और द्रव a को मिलाएंगे तो a को छोड़ करके b को मिलाएंगे। अर्थात जिसमें दो बार परिवर्तन होता है उसे छोड़ देते हैं। b में दो बार परिवर्तन, एक निकालते समय परिवर्तन और एक मिलाते समय दो बार डिस्टर्ब b हुआ। अब x माइनस 6 अब हो गया x। तब यहाँ जब हम लोग मान निकालेंगे तब a को इक्वल करेंगे तो शेष वाला x माइनस 16 में 5 लीटर a है, टोटल कितना पर 8 पर, तो 5/8। और अब कितना है 3, टोटल 5 और 3 8 पर, 3/8 दोनों बराबर। बस इतना सा बात समझ में आ गया, इतना सा, एकदम इतना सा। तब एक बार यस लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आया नो लिखना, बस यही तो समझना है। एक जो ये लाइन लिखे समझ में आया तो यस लिखना है, नहीं समझ में आया नो लिखना, यस या नो। निकालने आ रहा है, नो पर मान निकालेंगे। x माइनस 16 गुना 5/8 बराबर x गुना 3/8, 3/8 x। फिर से बात को समझिए, हम मान लिए कि टोटल मिक्सचर x लीटर है, 16 लीटर निकाले हैं तो x माइनस 16 हो गया और इसमें 16 लीटर मिला दिए तब ये प्लस 16 x हो गया। a को मिला, b को मिलाया है, b को छोड़ करके a बराबर, a पहले 5 था, टोटल जोड़ करके भाग कर दिए, अब है 3, टोटल जोड़कर भाग कर दिए। काट छाट कर करके मान निकालेंगे। काटने आए तब 8 से 8 कट गया, काटने आए तो 8 से 8 कट गया, गुना कर दिए 5x माइनस कितना हो गया 80 बराबर ये कितना हो गया 3x, 3x आकर के घट गया तो 2x बराबर 80 हो गया, तो x बराबर हो गया 40। x बराबर कितना हो गया, कहेगा 40 लीटर। x का मान 40 लीटर, x बराबर 40 लीटर, कितना लीटर हो गया 40 लीटर x का मान। डन। एक सेम सवाल इसी पर लें, आंसर कर दीजिएगा। सेम सवाल एकदम डायरेक्ट इसी पर लेते हैं, आप आंसर कर दीजिएगा, आंसर करिएगा तो कर दीजिए। सेम एकदम हू बहु सवाल, हू के साथ बहु एकदम, आंसर करिए हू बहु। इसमें a और b जो मिश्रण है तो इसमें a और b का जो मिश्रण है कितना है, कहिएगा कि 4 और 1 है, 4:1 है। 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 b डाल दिया जाता है तो यह 2:3 2:3 2:3। हमें मान निकालना है इसमें कि द्रव a का मात्रा कितना है, इससे पहले टोटल मिश्रण निकालना था। तो हम मान लिए कि टोटल मिश्रण x लीटर है, DM मान लिए कि टोटल मिश्रण है जो x लीटर है, टोटल मिश्रण x है। तो शेष जो हम मान निकालेंगे कि x जब टोटल है तो शेष का मान क्या होगा, तब ये हो गया x माइनस 10, x माइनस 10 कितना हो गया, कहिएगा x माइनस 10। अब इसमें से 10 लीटर और मिला दिए तो 10 निकाल करके 10 मिला दिया, जितना निकाले उतना ही मिलाए, तो परिवर्तन अब नहीं है, कितना है x है। तब कितना है अब वाले, तो अब कहिएगा x लीटर हो गया, अब x हो गया है, क्लियर। यहाँ जब हम लोग मान निकालेंगे तब b मिलाया गया, b को छोड़ करके a को बराबर करेंगे, a है 4, टोटल कितना पर 5 पर, और यहाँ है a कितना 2, टोटल कितना पर 5 पर। अब इसको काट छाट जब हम लोग करेंगे तब 5 से 5 कट गया, 2 से कट गया 2 बार में, तब ये हो गया 2x माइनस का 20 और बराबर हो जाएगा x आकर के घट गया तो x बराबर कितना है जी 20, x घट गया तो x बराबर कितना है 20 है। अब 20 नहीं मारिएगा, 20 तो टोटल मिश्रण है, हमें मान निकालना है कि इसमें a की मात्रा कितना। टोटल मिक्सचर कहता तो 20, लेकिन हमें शुरुआत में a पूछ रहा, तो शुरुआत में हम a का मात्रा निकालेंगे, 4:1 है। तब a का मान हम निकालेंगे तो a शुरुआत में कितना भाग है, तो a शुरुआत में 4/5 भाग है, कितना लीटर का है, कहिएगा 20 का, तो a 16 लीटर है। शुरुआत में a कितना लीटर है, कहिएगा 16 लीटर, तो शुरुआत में a हो गया 16 लीटर, कितना लीटर हो गया जी 16 लीटर, शुरुआत में a 16 लीटर हो, क्लियर। चलिए दूसरा भी मेथड समझना चाहते हैं, दूसरा समझिए, कौन सा मेथड समझना है दूसरा, तो दूसरा समझ। सेकंड मेथड इसका क्या है, सेकंड मेथड भी मजा आ जाएगा, सेकंड मेथड भी मजा आ जाएगा। सेकंड मेथड पर जब हम लोग मान निकालेंगे तो यहाँ से मान निकालेंगे, सेकंड मेथड का जब हम मान निकालेंगे मजा आ जाएगा। सर हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका योग बराबर होना, सेकंड मेथड में योग को बराबर करना, योग बराबर क्या पहले वाले और अब वाले दोनों मिश्रण बराबर है, कहिएगा यस। तो जिसको मिलाया जाए उसे छोड़ देंगे और बाकी को टोटल मिश्रण मानेंगे। हम मान लिए कि टोटल मिक्सचर है 5, अब है 5 से 3 हो गया, कितना की कमी हुआ 2 का कमी हुआ, तो 2 लीटर निकाला है, लेकिन निकला है कितना, कहिएगा 16। तो जब 2 बराबर 16 लीटर है तो 1 बराबर 8 लीटर हो जाएगा। तो अनुपात हमें किसका निकालना है, 5 का मान निकालना है। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 में 5 से गुना कर दिए 40 लीटर, बस कुछ नहीं करना। सबसे पहले योग बराबर करना है, अगर योग पहले से बराबर दे रखा है मजा आ जाएगा। अंतर 2 लीटर कम हो गया, 2 बराबर 8 लीटर कम कर दिए, तो 2 बराबर 8, 2 बराबर 16, 1 बराबर 8, तो 5 बराबर कितना हो गया 40, 5 बराबर कितना हो गया, कहिएगा 40, क्या हो गया जी 40 हो गया। आप दूसरा को भी ऐसा ही बना सकते हैं, डायरेक्ट आप 20 लीटर निकाल सकते हैं, 20 लीटर निकाल सकते हैं। पहले योग बराबर है,
पहले योग बराबर है, सेकंड वाले तरीके से जब हम लोग आएंगे तो सेकंड वाला तरीका में योग हमें बराबर होना है। योग क्या होना है जी, सेकंड वाले में बराबर। तो योग को हम बराबर करने जा रहे हैं, है बराबर है, तो हम टोटल मिश्रण किसको मान लेंगे, टोटल मिश्रण मान लेंगे ए को। बी डिस्टर्ब हुआ है 2 बार ना, तो बी को छोड़ दीजिए, टोटल मिश्रण ए है। तो 4 और यहाँ 2, 4 से 2 हो गया था 2, 2 बराबर कितना है, कहिएगा कि 10 लीटर है, 10 लीटर है। तो अनुपात कितना, एक का मान निकाल देंगे 5 लीटर। टोटल मिश्रण 4 है, तो 4 में 5 से गुना कर देंगे 20 लीटर, तो कुल मिश्रण आ गया 20। 2 बराबर 10, 1 बराबर 5, तो 4 बराबर 20, कुल मिश्रण कितना है 20 लीटर। और 20 लीटर में हमें 4/5 भाग निकालना है 16 लीटर। 16 लीटर। तो फर्स्ट वाले भी मेथड सही है और सेकंड वाले भी तो और बढ़िया है। क्लियर, ये हम लोगों को हो गया द इन भैया मेरे, मिक्सचर एलिगेशन हो गया द इन।